वेलकम टू अ वंडरफुल मार्केट एनालिसिस वीडियो जहां पे अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में क्या हो सकता है, क्या हुआ है, वो डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, काफी कुछ सीखने मिलेगा। बात करते हैं पहले कि लास्ट वीक जो मैंने आपको दिया था उसमें से जितने भी स्विंग ट्रेड आपको मैंने दिए थे वो सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से काम कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप बात करोगे इन्फोसिस की, इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। अगर आप बात करोगे इन्फोसिस की तो भी वो ऊपर गया हुआ है। बात करोगे एक्सिस बैंक की तो भी अच्छे से, वो बहुत अच्छे से अपन को ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, मैं ना 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे एक बार बंद कर देता हूँ क्योंकि ये विजन खराब कर रहा है। ओके ओके, तो हमने जहाँ पे यहाँ कहीं लेवल पे, यहाँ किसी लेवल पे देखा था, हमने बात की थी एलएनटी की। एलएनटी में भी अपन को बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिल चुका है। ठीक है, एलएनटी के बाद मैंने आपको दिया था पूरा का पूरा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, उसमें भी ब्रेकआउट मिल चुका है। तो ये स्विंग ट्रेड में आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और मैंने एक पूरा सेक्टर दिया था आपको यहाँ पे, एफएमसीजी सेक्टर, अगर आपको याद होगा कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, इसके सारे स्टॉक्स खोल के दिखाए थे। तो स्विंग ट्रेड बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो अब मेरे हिसाब से थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए। पिछले हफ्ते जिन्होंने स्विंग ट्रेड लिए हुए उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि अब मैं आपको ला रहा हूं निफ्टी की तरफ। निफ्टी देख के मालूम चल जाएगा आपको कि अब हम आ चुके हैं एक अच्छे बुलिश मोमेंटम करने के बाद, एक हॉल्ट जोन पे आ चुके हैं, आ रहे हैं, मतलब हम लोग अच्छे से ब्रेकआउट दे चुके हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे इजीली दिखेगा, ये देखो। तो हम लोग ब्रेक कर चुके हैं, हम लोग एक एक सेल वाली टेरिटरी में जाके निफ्टी में क्लोजिंग देके हॉल्ट करके पावरफुल ब्रेकआउट बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ कर चुके। तो यहां पे ये दिख रहा है कि बुल्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है डॉलर इंडेक्स वाला तो नहीं, तो आपको मालूम होगा कि डॉलर इंडेक्स भी अपना कहां पे है, अपने एक हाई 20 साल के हाई पे डेली टाइम फ्रेम पे एक हैमर बना चुका है, शूटिंग स्टार बना चुका है। तो इसका मतलब है निफ्टी के लिए एक पॉजिटिव बात है ना। अब बट ये पॉजिटिव बात एकदम मंडे को होगी कि ट्यूसडे को, वो प्राइस एक्शन बताएगा। तो मैं पहले आपको एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूं मार्केट का कि मार्केट एकदम नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, मालूम था। इनफैक्ट मैंने अभी अपनी होल्डिंग्स चेक करी, रिसेंट मैंने जो बाय किया था वो भी प्रॉफिट में आ रहा है, आ गया है। तो हो सकता है कि हम एक काइंड ऑफ अ बॉटम बना चुके हैं, एक बॉटम बना चुके हैं। तो हम अपने इस वाले को बॉटम मानेंगे, इस वाले लेवल को, यानी कि 50,771 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको एक जोन मानेंगे और हम उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुके हैं। तो मेरे हिसाब से तो हम एक थोड़े से बुल मार्केट में आ चुके हैं। इसका मतलब नहीं कि तुरंत ऊपर जाएगा, मार्केट जिगजैग करके जाता है। तो अब मंडे ट्यूसडे क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लाऊंगा डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे लाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि मार्केट ने जबरदस्त ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर जा रहा है। अब हमको ना प्राइस एक्शन लेवल के हिसाब से 200 मूविंग एवरेज तो है ही ना, एक हायर लेवल पर रेजिस्टेंस दिखा दिया मैंने, वहां पे पक्का होल्ड करेगा। कैसे, क्यों होल्ड करेगा? पास्ट देखो ना, पास्ट इट इज होल्डिंग ओवर देयर ऑलवेज। 200 मूविंग एवरेज के पहले हमारे सामने खतरनाक जोन आने वाला है। ये विक देख रहे हैं आप लोग, ये सारी की सारी विक्स, ये सारी की सारी विक्स देखिए आप लोग। ये जो विक्स है, जो इस लेवल पे, और अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो भी ये विक देखेगी। तो ये जो लेवल्स है मार्केट के लिए 16,400 का, ठीक है, राउंड फिगर पे लाता हूं, 16,400 का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है जो इसे रोकेगा। क्योंकि हम सबको मालूम है मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में यूजुअली ऊपर नहीं जाता। तो इवन इफ इट इज कंटिन्यूस पुश करता है तो 16,400 पे हमको प्रॉफिट अपने बुक करने चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, एंड देन हमको एक पुल बैक का एक वेट करके ऊपर की तरफ। तो ये मेरा आपके लिए व्यू है कि 16,400 अगर मार्केट कल यहां से बुलिश होता है तो हम यहाँ पे बुलिश होता है तो हम यहां से ऊपर जाएंगे, 16,400 पे रुकेंगे, एंड देन वहां से एक और कंसोलिडेशन या पुल बैक के वेट करेंगे। तो सीधे आ जाती, ये अभी तक व्यू था। ठीक है, अब लेवल्स की बात करेंगे। लेवल्स की बात करने के लिए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम अपन को ओपन करना पड़ेगा, और हमको ओपन करना पड़ेगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं आपके लिए एक जोन बनाऊंगा तो देखो, यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, तो क्लोजिंग के हिसाब से ये हाई पॉइंट है, और जो अपने दिन का हाई वो ठीक से तोड़ नहीं पाया। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बनती है एक सिंपल सी एक ट्रेडिंग रेंज। इसके बाहर मार्केट हमको बुलिश या बेरिश मिलेगा। तो जैसे अगर मार्केट ऐसे गैप अप ओपन होता है तो हमको दो टारगेट लेवल मिलेंगे। पहला है कि ये मिलेगा 16,274, और दूसरा लेवल फिर जो मैंने आपको बना करके दिया, ये जो बॉक्स दिख रहा है इसका फर्स्ट पार्ट ले सकते हैं, 16,358। दीज आर दी लेवल्स फॉर बुलिश मोमेंटम। ठीक है, लोअर लेवल्स की बात करेंगे तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया। बीच में आपके यहाँ पे, इसके बीच में यहाँ पे आपको नो ट्रेडिंग जोन मिलेगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, तो कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन हुआ,
16,165 से 16,230, ये पहला टारगेट हुआ और ये बाकी दूसरा टारगेट हुआ। हम पिवट्स को भी यूज कर सकते हैं लोअर लेवल्स पे। अगर मार्केट अभी से पुल बैक लेना चाहता है तो सबसे पहले वो इसे तोड़ेगा, और जब वो इस लेवल को भी तोड़ देगा पिछले दिन की क्लोजिंग, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि यहां से मार्केट सेल। तो 16,000 इसे डिलीट ही कर देते हैं, 16,137 के नीचे अगर मार्केट जाता है देन वी आर कॉलिंग इट अ सेल ट्रेड, और ये हमारे लेवल्स हैं। तो आई होप थ्योरी समझ में आ गई। थ्योरी काम करेगी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक, और ये लेवल काम करेंगे कल और परसों के लिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी, पूरा का पूरा जो मार्केट का व्यू है जो डेफिनेटली बुलिश है, बट मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में बुलिश नहीं होता, वो थोड़ा पुल बैक लेता है। तो अगर आप इस जोन में फंसते हो तो एकदम टेंशन मत लेना, आप इन लेवल्स को यूज करते हुए चलना। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट कहीं ना कहीं से पुल बैक करके दे सकता है एटलीस्ट 200 मूविंग एवरेज तक, जो डेली टाइम फ्रेम पे है, कभी भी खोल के देख सकते हो। तो दीज आर दी लेवल्स फॉर निफ्टी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे अगर अपन आएंगे तो सेम डेली टाइम फ्रेम ओपन करूंगा, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम ओपन करूंगा, तो इसके लिए सीधे 200 मूविंग एवरेज इसका रेजिस्टेंस है। तो आप खोल लो, ये बन गया पहला पॉइंट, डिलीट कर देता हूं, अब बंद कर देता हूं 200 मूविंग एवरेज को। तो बस खत्म बात। बैंक निफ्टी खुलते ही अगर बुलिश भी होता है तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे देखना है कि वो यहाँ पे कैसा राउंड बिहेव कर रहा है। अगर आपको लगता है मार्केट कल खुलता है और जैसी ट्रेडिंग करता है 35,178, 35,399 यानी कि 35,400, यानी कि राउंड नंबर हमको टारगेट तुरंत मिल सकता है। सेम निफ्टी भी ऐसी करेगा। तो अगर मार्केट यहां से इसके ऊपर क्लोजिंग देता है अपन को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वी कैन गो फॉर 35, बट यहां पे अपन को एक हॉल्ट लेना चाहिए। मार्केट पे डबल टॉप बनाएगा, गिरेगा या कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करेगा, तो ये 200 मूविंग एवरेज है डेली टाइम फ्रेम का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट नहीं कर पाता और अगर इस लेवल को, अगर बेसिकली अपन ना इस लेवल पे आ जाते हैं, इसकी क्लोजिंग सॉलिड 34,936 के नीचे क्लोजिंग देता है, वी कैन देन शॉर्ट द मार्केट एंड 35,616 हमारा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट अपन 35,456 बना सकते हो। दीज आर दी लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। एंड अगर व्यू चाहेंगे बैंक निफ्टी का जानना तो डेली टाइम फ्रेम पे यहां पे आने के बाद इट हैज टू हॉल्ट अ बिट, थोड़ा ये हॉल्ट करेगा, थोड़ा यहाँ पे होल्ड करेगा। अपन को देखना है सेल वाला जा रहा है ऐसे करके ब्रेकआउट दे रहा है, या फिर यहाँ पे साइडवेज जा रहा है और साइडवेज जाके ब्रेकआउट कर रहा है। ये दो पॉइंट्स हमारे को देखने पड़ेंगे, ठीक है। दीज आर द व्यू फॉर बैंक निफ्टी। लेवल्स मैंने आपको दे दिए, ये रहे आपके सामने लेवल्स, ठीक है। सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं स्टॉक्स की, कुछ इंट्राडे और कुछ स्विंग। तो स्विंग में आपको उतने नहीं देना चाहता, क्योंकि क्यों, मार्केट एक स्ट्रेच हो चुका है, अभी एक ऊपर आने वाला है ना। मतलब मैं भले मैंने ज्यादा डाल दिया, बट मैं उसको रिमूव करूंगा, मेरी लिस्ट में डाले हुए हैं, बट मैं आपको ऐसे दूंगा जिनमें इंट्राडे स्विंग दोनों पॉसिबिलिटी हो, तो आपको इजी हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट एक स्ट्रेच कर चुका है, आई एम एक्सपेक्टिंग काइंड ऑफ अ पुल बैक या साइडवेज, थोड़ा मोमेंटम। और अगर निफ्टी भी ब्रेकआउट देता है तो जो मैंने आपको स्टॉक्स ऑलरेडी दिए हुए लास्ट वीक वो भी चलेंगे, और अभी और देता हूं, ठीक है। तो चलो, बिफोर आई स्टार्ट एंड शेयर विथ यू, मैं आपको सीधे बुक बता देता हूँ कुकू एफएम की, जो मैं हर बार आपको बताता हूँ। मैं, मेरे हिसाब से एक बुक है स्वामी विवेकानंद के ऊपर, बिकॉज ही, देखो ट्रेडिंग की लाइफ में सेल्फ मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, साइकोलॉजी इज टोटल अबाउट व्हाट यू थिंक। तो स्वामी विवेकानंद वाज अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग। तो उनके ऊपर बुक है डेली लाइफ, ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद के ऊपर एक्सप्लेन करती है। तो उसमें करियर के बारे में, लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, सबके बारे में बताया हुआ है, गोल्स के बारे में। तो 150 मिनट की ऑडियो बुक है, अगर आप उसको सुनोगे तो आपको काफी कुछ सीखने मिल सकता है। तो स्वामी विवेकानंद इज अ लेजेंड, इंडियन लेजेंड। आई रिकमेंड यू स्ट्रांगली कि आपको सुनना चाहिए। 150 मिनट की बुक है, ऑडियो बुक है, ये लगाना है, ईयरफोन सुनना है, ठीक है। अगर इंस्टॉल नहीं किया तो लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, AN50 कोड यूज कर सकते हो, और किया हुआ है जस्ट सर्च अबाउट स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। मेरे को सबसे बढ़िया जो स्टॉक अभी के लिए लग रहा है वो भारती एयरटेल। क्यों, भारती एयरटेल को अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे ला के दूं तो भारती एयरटेल क्या, 200 मूविंग एवरेज पे एक इस तरीके का, देखो एक इनसाइड, इनसाइड मतलब देखो एक कैंडल बनी, अगली बॉडी उसके इनसाइड थी और तीसरी कैंडल उसके बाहर, काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट, कैंडल स्टिक का ब्रेकआउट है, प्लस वो जो कॉन्फ्लुएंस बन रहा है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहा है। तो सॉलिड स्विंग ट्रेड बन सकता है बस यहाँ पे, यहां तक का। अब देखो इंट्राडे की बात करोगे तो मेरे को क्या पसंद आता है इंट्राडे ट्रेड करते वक्त, हटा रहा हूं लेवल्स, ठीक है, मूविंग एवरेज भी बंद कर देता हूं। मुझे क्या पसंद आता है इंट्राडे ट्रेड करते वक्त, इसे भी हटा रहा हूं, कि रिसेंट में आपके पास कोई वी शेप रिकवरी है क्या। तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है देयर इज अ वी शेप रिकवरी, मार्केट वाज गोइंग अप बट मार्केट गया और वापस से आ गया। तो ये इंट्राडे लेवल पे भी बहुत बुलिश बात है। तो अपन को एयरटेल में ना क्या है, बोथ साइड ट्रेड भी मिल सकता है और वन साइड भी मिल सकता है। तो लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं एयरटेल पे, दीज आर दी लेवल्स। इसके ऊपर मार्केट गया तो हमें यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री मिलती है,
और इसके नीचे मार्केट गया तो हमें शॉर्ट एंट्री मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा ट्रेड बनेगा अपने लिए। ये हो गया। वैसे तो मेरा जो व्यू है बुलिश है, तो अपन को देखना है 696 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है अगर एयरटेल में, तो अच्छा लॉन्ग ट्रेड मिलेगा। इंडिकेटर यूज करेंगे पिवट नाम का इंट्राडे उस सिलेक्शन के लिए, और अगर ये इंट्राडे में काम कर जाता तो स्विंग ट्रेड इसमें एक्टिव हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम पे भी। तो इसमें दोनों क्वालिटी है गाइस। भारतीय एयरटेल इज अ ग्रेट स्टॉक ओवर हियर। अब बात करते हैं ब्रिटानिया की। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो इसको, पहले मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं, तो देख रहा है आपको कितना बुलिश हो रखा है ये फ्लैग एंड पोल बना बनाकर ये ब्रेकआउट दे रहा है अपन को। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ गया है, और स्ट्रॉन्ग लेवल पे आने के बाद ये थोड़ा सा हॉल्ट किया है। तो जो बॉडी की रेंज है ना, कोई भी स्टॉक लगातार ऊपर 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 जा चुका है ना, और अपने एक लेवल के ऊपर भी जा चुका है, तो यहां पे एक पुल बैक आ सकता है। तो क्यों हॉल्ट किया 2 दिन? बॉडी की जो रेंज है बहुत छोटी है। तो अगर अपन आते हैं, बुलिश फ्लैग भी बना रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। हमें अपने लेवल सही बनाने हैं। सबसे पहले अपन एक पैरेलल चैनल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, दिस इज इट। अब एक बनाएंगे बॉक्स अपन यहाँ पे, दिस इज इट। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल का ब्रेकडाउन अपन को बहुत अच्छा ट्रेड दे सकता है। तो लोअर लेवल्स पे भी ट्रेड मिल सकता है अगर 3795 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, और हायर लेवल भी ट्रेड मिलता है अगर बिग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिलती है, जो एटलीस्ट इस लेवल को तो एनगल्फ कर जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो दिस इज इंट्राडे ट्रेड फॉर यू ब्रिटानिया में, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें पॉसिबल है। मार्केट बुलिश होगा तो फ्लैग एंड पोल बुलिश फ्लैग भी पॉसिबल है, और अगर मार्केट होल्ड करेगा निफ्टी की तरह, तो ये ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, यहाँ पे एक पुल बैक ड्यू है। दिस इज ब्रिटानिया। बजाज ऑटो छोटे टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है, इसको भी दिखा दूं। ऑटो इंडस्ट्री ऑलरेडी देखोगे टाटा मोटर्स भी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। इसके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 3876 का। ये मैं आपको बहुत पहले ये वाला ट्रेड दिया था हमने आपको यहाँ पे, अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी फिर से याद कर लेते हैं कि ये अगर ब्रेकआउट देता है इन लेवल्स के ऊपर का 3834 का, तो इंट्राडे लेवल पे ये एक बुलिश तरीके का पैटर्न है, और इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ये ट्रेड अपन को आराम से मिल सकता है 3876 का। तो बजाज ऑटो यहाँ पे बोलोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न भी आप बना सकते हो चाहोगे तो। दिस इज काइंड ऑफ एन असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ओवर हियर, जो अपन को टारगेट दे सकता है। ठीक है, आई विल कीप दिस फॉर बाइंग ओनली। अब भारतीय टेल हो गया। टाइटन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो यही नई चीज मैं किया आपके लिए। मैं आप डेली टाइम फ्रेम खोलूंगा पहले, और डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज दिखाऊंगा। लुक एट द मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट कितना बड़ा गैप अप खोल के मोमेंटम लूज कर दिया, मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज हो गया है। अगर सिर्फ रेंज बनाओगे तो 2173 से लेके 2102 की रेंज बनती है, तो मार्केट एक रेंज में आ गया है एक बड़ा गैप अप करके। नाउ इट्स अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आऊंगा, लो बन गया, लो बन गया आपके लिए एक पूरा का पूरा जोन बन गया, पूरा का पूरा जोन। इसे बंद करूंगा, तो यहां पे ना अपन लोगों को अगर ट्रेड करना है तो इंट्राडे के लिए, तो इस जोन के अंदर भी एक ट्रेड मिल सकता है कि दिस इज अ ग्रेट ट्रेड फॉर इंट्राडे। ठीक है, और यहां शॉर्ट के लिए, तो इस रेंज के अंदर अपन को एक क्विक ट्रेड मिलेगा इंट्राडे, और जहां ये ब्रेकआउट देगा जिस भी तरफ, उस स्विंग में कन्वर्ट हो जाएगा 1 से 2 दिन के लिए। तो टाइटन का ट्रेड हमने डेली टाइम फ्रेम पे जाके रेंज बनाई, उस रेंज के अंदर अपन ने इंट्राडे के लेवल बना लिया, वो छोटे टाइम फ्रेम पे बनाएंगे। ये रहा इंट्राडे लेवल्स, और जब ये इंट्राडे लेवल को तोड़ेगा यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे को, तो हमें एक थोड़ा सा और स्विंग ट्रेड मिल सकता है, मे बी इस लेवल तक का, या फिर आप बोलो तो इस लेवल तक का। तो इसके अंदर दोनों क्वालिटी है। सेम एनालिसिस करूंगा मैं आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर। यहां भी मार्केट अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद एक रेंज के अंदर आ गया है, दिख रहा है आपको। इस एनगल्फिंग कैंडल की रेंज मैंने बना ली, इतनी बड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब क्या है, ये रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के हिसाब से जहां ये अपना इस रेंज के बाहर गया। ठीक है, 7 जुलाई था, ये 8 जुलाई, ये 2 दिन की रेंज तोड़ेगा। अगर हाई तोड़ता है तो बढ़िया इंट्राडे ट्रेड मिल सकता है, और अगर ये इस लेवल का लो तोड़ेगा 239 का, तो ये हमारी रेंज का लोअर पार्ट है। लोअर ट्रेड तो 239 के नीचे क्लोजिंग दिया तो 235 का टारगेट बना सकते हैं। अपर के लिए इजी नहीं, अपर के लिए इसको पूरी रेंज तोड़ने पड़ेगा 245। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम और टाइटन ये मैंने अलग तरीके से आपको निकाल के दिया, न्यू मेथड है। डेली टाइम फ्रेम ऐसे स्टॉक्स खोजिए जो एक कैंडल अगली कैंडल के अंदर रखी हो, बॉडी के अंदर होनी चाहिए, और जब उसके अंदर भी इंट्राडे ट्रेड मिल गया तो ठीक है, लेकिन अगर वो ब्रेक करेगा तो स्विंग ट्रेड अच्छा मिलता है। लास्ट एक स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी, जो मेरे को आपको बहुत अच्छा लगेगा दिखाने में डेली टाइम फ्रेम के अंदर। एक मिनट सब कचरा हटाता हूं, और डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है मेरे को, 200 मूविंग एवरेज के पास स्टॉक है यहाँ पे ये वाला। ओके, एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज के पास है, और एक बॉडी पे कंसोलिडेशन
है, जो कि मेरे लिए एक पॉजिटिव बात है कि मार्केट कंसोलिडेट करके कुछ करे तो अच्छा लगे, प्लस मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी इंपॉर्टेंट लेवल पे हूं। हाँ भाई बिल्कुल हूँ। ये इसके ऊपर जा नहीं पाता, कितने दिन हो गए, अराउंड जनवरी से 24 जनवरी से ही नीचे गया है, तो 4428 को एक क्लोज नहीं दे पाया है। 4428 पे एक कन्फ्लुएंस है 200 मूविंग एवरेज का, इंपॉर्टेंट बन गया। इट इज कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस मतलब दो तीन चीजें कनेक्ट हो जाए जब, तो 200 मूविंग एवरेज का कन्फ्लुएंस है, इस लेवल का कन्फ्लुएंस है, उसके बाद ब्रेकआउट करने के लिए कंसोलिडेशन है, प्लस मैं ऐसा कुछ नहीं कि इतने दूर से आ रहा हूं कि भाई इतने दूर से आ रहा हूं सीधे तोड़ दूंगा, तोड़ पाता ही नहीं मार्केट। मार्केट स्टार्ट कर रहा है यहां से तोड़ना, ब्रेकआउट आता है डॉक्टर रेड्डीज लैब में, तो ये एक प्योर स्विंग ट्रेड है। इसमें इंट्राडे भी मिल सकता है अगर आप दिमाग लगाओ, पिविट वगैरह, पिविट टू पिविट करने की कोशिश करो। आपको फर्स्ट हाफ में इसके ऊपर दिखता है स्टॉक, तो किसके ऊपर, 4431 के ऊपर, तो दिस कुड बी अ ग्रेट स्टॉक। आई होप मैं आपको काफी सारा डेटा दे पाया, लेवल्स भी दे पाया कल ट्रेड करने के लिए, परसों ट्रेड करने के लिए, मार्केट का व्यू भी दे पाया, प्लस नया तरीका भी सिखाया, डेली टाइम फ्रेम के अंदर कौन सी कैंडल्स अंदर है उसको रेंज बना के ट्रेड करो, प्लस एक अच्छा स्विंग ट्रेड स्टॉक भी दिया। तो आई होप दिस हेल्प्स। अगर हेल्प किया, लेट मी नो थ्रू द लाइक बटन ओवर देयर। उसको लाइक करने से मेरे को मालूम चलता है, व्यूअर्स को मजा आता है, एंड यू कैन कम्युनिकेट विद मी थ्रू कमेंट्स। आप बता सकते हो इसमें से कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगा, आपका क्या व्यू है। मेरा तो व्यू है मार्केट एक बॉटम बना चुका है, मैं गलत हो सकता हूँ, कोई भी गलत हो सकता है, हजारों लोग गलत होते हैं, सक्सेसफुल लोग भी गलत होते हैं, तो मेरे को लगता है मार्केट एक बॉटम बना चुका है। ये कैसे मालूम चल रहा है, देख करके यूरो यूएसडी द बॉटम पे है, फॉरेक्स पे है, इसलिए ना हर चीज देखते रहनी चाहिए। डॉलर इंडेक्स अप पे है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसा मेरे को लगते हैं कि बॉटम बना चुका है इंटरमीडिएट, और अगर तोड़ देगा तो फिर अलग कुछ नहीं कह सकता, बट बना चुका है। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा, ट्रेडिंग भी मैं थोड़ा बुलिश होकर के कर सकता हूं, बट यस वी एक्सपेक्टेड है एक पुल बैक, देखते हैं एक हफ्ते के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो चलो गाइस, आई होप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा शायद, क्योंकि कुछ नई नई चीजें यूज करी है, बट स्टिल धीरे धीरे सीखोगे तो सब आसान हो जाएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, यू मेक मनी फॉर योर सेल्फ, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।